नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बैलेंस लाइफ पर। आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल पर मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आती हूँ जिन पर अपनी राय देती हूँ, उस मुद्दों पर अपने ख्यालात रखती हूँ। आज ऐसा ही एक टॉपिक है जिसका नाम है कि हाउ टू डील विद नेगेटिव इन्वायरमेंट एंड सिचुएशंस। आपके आसपास की दुनिया में इतने नेगेटिव पीपल आ चुके हैं। आप हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड्स ही कभी कभी, हमारे रिश्तेदार और बाहर की दुनिया में भी इतनी नेगेटिविटी होती है कि हम कभी कभी बौखला जाते हैं कि हम इन सब चीज़ों से, सिचुएशन से कैसे हैंडल करें। हमें समझ नहीं आता कि इनके साथ किस तरह की डील होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके साथ किस तरह डील करें। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले जो आपको करना चाहिए कि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो सबसे पहले सिंपल अपने हाथ जोड़कर 1 या 2 मिनट के लिए सिंपल परमात्मा को याद कीजिए। आप, ये नहीं है कि अगर आप परमात्मा को मानते हैं नहीं मानते, वो मतलब वो मेन टॉपिक नहीं है, वो हमारा उसका आपको ख्याल नहीं रहना चाहिए कि मैं तो भगवान को मानते नहीं। दिस इज़ ओनली फॉर कंसंट्रेशन। आपके माइंड को पीस में लाने के लिए ये स्टार्ट ऑफ द डे आपको इस तरह करना चाहिए कि आप उठें, सबसे पहले हाथ जोड़ें और देन कुछ भी भगवान के बारे में सोचें या अपनी इच्छाएं बताएं या उनकी कुछ, बस उनको थैंक्स कहें, कुछ भी कहें। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को शांति मिलेगी और आपका जो दिन की शुरुआत है वो अच्छी होगी। तो हाथ इसलिए जोड़ने हैं क्योंकि अगर आप भगवान को भी प्रार्थना नहीं कर रहे, आप कुछ भी सोच रहे हैं, मेडिटेट टाइप कर रहे हैं कुछ, तो हाथ इसलिए जोड़ के क्योंकि जो आपकी फुल कंसंट्रेशन है आपकी यही होनी चाहिए। अगर आप ऐसे बैठे हैं कि चलो आज मैं ऐसे करूँगा और आपके पीछे चल रहा है कि हाँ ऑफिस का काम है, अरे मेरे किचन में ये काम करना है, मुझे आज बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने वाली है, ये सब ना सोचें। तो इसलिए आप, ये है कि अगर आप हाथ जोड़ेंगे तो फुल आपका कंसंट्रेशन वहीं पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपकी जो दिनचर्या आप स्टार्ट करोगे इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सा पॉइंट था, ये सिंपल सा पॉइंट मैंने वैसे बताया आपको कि आपको शुरुआत इस तरह करनी चाहिए। इग्नोरिंग सॉरी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, नेगेटिव सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इग्नोर। आपको इग्नोर करना सीखना होगा। अगर कोई भी आपको आता है, आपका फ्रेंड आता है कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये नहीं है कि आप उसे अपने दिमाग में बसा ही लो उसकी प्रॉब्लम को और सोचते रहो कि हाँ भाई उसके साथ ऐसा हुआ ये। तो आपको वो थोड़ा इग्नोर करना सीखना होगा। आप सुने उसकी बात, यहाँ सुने वहाँ से निकाल दें या अपनी राय दे दें उस मुद्दे पर। तो ये नहीं कि आप भी उसे सोच सोच के परेशान होते रहें। आप दूसरों की भी परेशानियाँ अपने कंधों पर मत उठाइए। आपको इग्नोर करना सीखना होगा। अगर वो आपको आपकी परेशानी के लिए कोई राय दे रहे हैं फिजूल की कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तू तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, कभी कभी हम उतनी बड़ी प्रॉब्लम में होते भी नहीं हैं तो भी लोग आके बताते रहते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ वाकई मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तो हम खुद ही नेगेटिव बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको देखना होगा कि आपको किस तरह इग्नोर करना है इस तरह के सिचुएशन को। ये नहीं कि आप उनके साथ डील करना बंद कर दोगे। अगर आपका फ्रेंड है, आप ये तो नहीं कह सकते भाई तू बहुत नेगेटिव बंदा है, मैं तो आज के बाद तेरे से बात नहीं करूँगा, नहीं कह सकते क्योंकि आपका फ्रेंड है वो, आप उससे डील कर रहे हैं। या तो चलो फ्रेंड का छोड़ो, अगर आप रोज़ ऑफिस जा रहे हो, आपका बॉस है, अब बॉस को तो नौकरी से बाहर नहीं निकाल सकते ना, आपको उससे रोज़ डील करनी होगी कि जैसा भी वो बंदा आपको डील करना है। तो आपको देखना है कि आपने किस तरह डील करना है। आपको जो आपकी प्रॉब्लम है या आपका वर्क है उसको इतना अटेंशन नहीं देना है क्योंकि वो कोई पर्सन तो है नहीं, आपकी वाइफ तो है नहीं कि आपको तारीफ़ों के पुल बांधने हैं तो आप सोच रहे हो। तो आपको अटेंशन नहीं देनी है, आपकी नेगेटिव प्रॉब्लम को अटेंशन कम दीजिए, उसके बारे में कम सोचिए या सोचिए ही मत। जो प्रॉब्लम होती है वो अपने आप सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है जब आपको उसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपको अपना इन्वायरमेंट पॉजिटिव ही सेट करना होगा। इसी से आप अपना जो वातावरण है वो पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं पॉजिटिविटी में। आपको, जो मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनाने के लिए या नेगेटिव इन्वायरमेंट से बाहर निकलने के लिए 3 पॉइंट्स ही काफ़ी है। वो 3 पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले आप इग्नोर करना सीखिए। जो दूसरा पॉइंट है
वो ये है कि आप एक्सप्लोर करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें कि इसका क्या हल हो सकता है, उसका क्या हल हो सकता है। आप लोगों से बातें कीजिए, उनकी राय जानिए, उनका देखिए क्या आपके आसपास में चल रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना देखना होगा, एक्सप्लोर करना सीखना होगा कि आप चीज़ों को किस तरह लेते हैं। आपको ये डील देखनी है कि लोग किस तरह डील करते हैं। अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, आपको देखना होगा कि वो किस तरह की डीलिंग करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आप एक्सप्लोर कीजिए। एंड जो थर्ड पॉइंट है, जो मेन सबसे पॉइंट है, वो ये है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो एक बार नहीं आती हैं कि आज आपकी प्रॉब्लम आई, आपने कहा कि चलो आज तो मैं बहुत ही पॉजिटिव वे से इसको सॉल्व करूँगा, या मैं पूरे दिन पॉजिटिव रहूँगा, मैं इसको टेंशन नहीं दूंगा, फोकस इस पे बिल्कुल नहीं रखूँगा, मैं अपना ध्यान रखूँगा। तो वो एक दिन की बात हो गई, और अगले हफ्ते कोई और प्रॉब्लम आई, हफ्ता नहीं अगले मंथ कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप फिर से वही काम करते हो, फिर से सोच रहे हो अरे यार प्रॉब्लम आ गई, टेंशन आ रही हो, फिर नेगेटिव इन्वायरमेंट दे रहे हो, अपने घर में सोच रहे हो, लोगों अपने परिवार को भी वही माहौल दे रहे हो। तो ये आपको क्या करना है कि आपको ये जो पॉजिटिव रहने की आपको प्रक्रिया है वो आपको फॉलो करनी है रेगुलरली। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं, डेली खाते हैं, ये आपके जो डेली वाले काम है ना, आपको इसे डेली ही करना है। आपको डेली ही देखना है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को टेंशन नहीं देनी, क्योंकि एक दिन की बात तो है नहीं। एक दिन तो आप बॉस से मिलने जाओगे नहीं कि उसने आपको कुछ कह दिया, सुना दिया, तो आप परेशान है, तो एक दिन की बात नहीं होती। तो आपको वो हमेशा फॉलो करना है, रिपीट करना है कि मैं नेगेटिव सिचुएशन से बाहर रहूँगा, मैं उनको टेंशन नहीं दूंगा। और छोटा सा पॉइंट है वो ये है कि आप दिन में 5 मिनट मेडिटेट ज़रूर कीजिए, अपने दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप ही आपका जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है। तो मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने दिन की शुरुआत आप ऐसे 1 मिनट के लिए परमात्मा को याद करके हाथ जोड़ के कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दिन की शुरुआत अच्छी कर रहे हैं तो आप अपने जो दिन की एंडिंग है कि आप उसका भी ध्यान रखें कि वो भी अच्छी ही होनी चाहिए। अपने दिन की जो एंडिंग है वो आप बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से मत करें। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जो मुझे लगता है कि आपने नेगेटिव इन्वायरमेंट को चेंज करने के सबसे अच्छे तरीके हैं वो यही है कि मेडिटेट कीजिए, अपने दिन की शुरुआत भी अच्छी कीजिए, और अपने दिन की जो एंडिंग है वो भी ध्यान से उसे ख़त्म कीजिए, अच्छे तरीके से ही ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी अपने दिमाग में लेके मत सोइए कि आप सोने से पहले सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छा मुद्दा सोच रहे हैं कि अरे ये इसमें क्या करूँगा, ये क्या करूँगा, मेरे परिवार की ये प्रॉब्लम, मेरे घर की ये प्रॉब्लम, मेरे दोस्तों की ये प्रॉब्लम। तो वो सब मत सोचिए। सोने से पहले एकदम रिलैक्स रहिए, अपने इन्वायरमेंट अपने आप ही सब पॉजिटिविटी में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी आप काम करते हैं, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये रेगुलर कीजिए, रिपीट कीजिए इनको। एक दिन के लिए अपने घर का माहौल पॉजिटिव बनाने की बजाय उसे हमेशा करने के लिए आपको ये रिपीट करना होगा। तो यही जो इन्वायरमेंट को चेंज करने के तरीके हैं, अपने नेगेटिव इन्वायरमेंट को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में चेंज करने के जो वेज़ हैं वो यही हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट सही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है इसके अलावा भी आपके पास कोई अच्छा पॉइंट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।